फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की मुख्य विशेषताएं। इसमें एक साथ लगभग 40 से 45 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ये पूरी तरह से वातानुकूलित है। इसमें चारों तरफ कांच के पैनल लगे हैं ताकि भोजन करते समय पर्यटक यमुना की लहरों का विहंगम नजारा देख सके। नए विस्तार के तहत रेस्टोरेंट की छत पर भी लगभग 10 लोगों के बैठने की खुली जगह बनाई गई है, जहां बड़े अम्ब्रेला के नीचे बैठकर खुली हवा का आनंद लिया जा सकता है। रेस्टोरेंट के साथ साथ अब पर्यटकों के लिए वाटर स्पोर्ट्स की भी शुरुआत की गई है। जेट स्कीइंग, स्पीड बोट, बनाना बोट और 25-25 सीटों वाली 2 बड़ी बोट्स की व्यवस्था है। शाम के समय यमुना की लहरों पर लेजर शो का आनंद भी लिया जा सकेगा। ये सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। यहाँ भारतीय व्यंजनों के साथ साथ मॉकटेल्स, स्नैक्स और लजीज शाकाहारी भोजन उपलब्ध है। प्रयागराज स्मार्ट सिटी व नगर निगम प्रयागराज के द्वारा विकसित इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को नए क्लेवर में तैयार किया गया है, जहां श्रद्धालु और पर्यटक यमुना नदी की लहरों के बीच लजीज व्यंजनों के साथ नौका विहार और रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स का दोहरा आनंद ले सकेंगे। ये सुविधा विशेष रूप से माघ मेला में आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण होगी। दरअसल प्रयागराज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नगर निगम के सहयोग से यमुना नदी पर उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का विस्तार किया गया है। उद्देश्य माघ मेले और महाकुंभ के दौरान आने वाले पर्यटकों को एक अनोखा अनुभव प्रदान करना है। नगर आयुक्त ने बताया कि माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराना स्मार्ट सिटी नगर निगम प्रयागराज की प्राथमिकता है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में चरणबद्ध रूप से जेट स्कीइंग, स्पीड बोट, पांटून बोट और बनाना बोट राइड जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर रेस्क्यू बोट्स, प्रशिक्षित स्टाफ व सभी आवश्यक मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया गया है। पिछले साल जैसे आप सब लोग जानते हैं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में महाकुंभ में ओपन किया था, उसी को हम लोग रिवैम्प करके उसकी एक्सटेंशन कर रहे हैं। हम फेज 2 उसका खोले हैं। एक तो पहले हम लोग ने यहाँ पे काली घाट पे इसको हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है। काली घाट में आप देखेंगे बगल में हमारे लाइट एंड साउंड शो चलता है, तो जितने भी श्रद्धालु आएंगे वो लाइट एंड साउंड शो का भी मजा ले सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में भी आके अपना खाना खा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी जितने भी जेटी लगी हैं यहाँ पे हम लोगों ने कुछ 3 हाई स्पीड बोट रखे हैं। इसके साथ साथ हमारे पंटून बोट्स है। इसके साथ अगर पूरा बोट अगर कोई फैमिली है, श्रद्धालु की फैमिली वो हायर करना चाहती है 30 सीटर की, वो भी हम लोगों ने उपलब्ध करा है यहाँ पे। इसके साथ साथ हमारे जेट स्की है और बच्चों के लिए विशेष रूप से हम लोग वहाँ पे वाटर सॉर्बिंग बॉल कर रहे हैं, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे करेंगे। बाकी जो यमुना जी की जो मिट्टी है वहाँ पे हम लोग जो है ATV व्हीकल है वो भी हम लोग बच्चों के लिए राइड के लिए करने का प्लान है। अगले हम लोग 1 हफ्ते में ये सब हम लोग चालू कराएंगे। तो कब से ये स्टार्ट हो जाएगा और कितना इसकी स्टैंड, टोटल स्टैंड कितनी है? फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की हमारी कैपेसिटी आज के डेट में 50 की है। इसके साथ साथ हमारे 10 बोट है जो आज के डेट में रेडी है। उसमें हमारे छोटे से लेकर बड़े साइज के सभी बोट्स हैं। फ्यूचर में हमारी प्लान है कि एक क्रूज़ भी हम लोग यहाँ पे चलाएं, ताकि यहाँ से अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस श्रृंगवेर पूरे वहाँ जाना चाहते हैं या फिर डाउन स्ट्रीम में हम लोग बनारस तक जा सकते हैं, उतनी कैपेसिटी हमारे पास बोट है। वो भी हम लोग का प्लान है रिवर क्रूज चलाने का। ठीक, फ्लोट करके कितना एरिया कवर करेंगे आप? आपके गोताखोर वगैरह यहाँ हमारे जितने भी यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स और ये सब कर रहे हैं वो सब सर्टिफाइड लोगों को हम लोगों ने रखा है। बाकी हम लोगों ने अहमदाबाद की कंपनी है उनको हम लोगों ने रोक लिया है। स्मार्ट सिटी के थ्रू ये हो रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि सभी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और हाई स्टैंडर्ड्स को हम लोग मेंटेन करें और अच्छा प्रयागराज बने। बता दें कि माघ मेला में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को विशेष रूप से तैयार किया गया है। भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और ऑनलाइन बुकिंग जैसी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, वो सुरक्षित वातावरण में यमुना नदी का आनंद ले सके। बता दें कि पहले इसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन अब इसका जिम्मा नगर निगम द्वारा निजी संस्था अहमदाबाद की कंपनी को दिया गया है, जो इसके संचालन के लिए नगर निगम को सालाना करीब 31 लाख देगी। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की ऑनलाइन बुकिंग 1 जनवरी 2026 से बुक माई ट्रिप और बुक माई शो जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू की जा रही है, जिससे देश विदेश से आने वाले पर्यटक घर बैठे ही अपनी बुकिंग करा सकेंगे। नगर निगम प्रयागराज की ये पहल न केवल माघ मेला को और अधिक आकर्षक बनाएगी, बल्कि प्रयागराज को जल पर्यटन के राष्ट्रीय मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाएगी। आस्था, स्वच्छता, सुरक्षा और मनोरंजन, इन सभी को एक साथ जोड़ते हुए श्रद्धालुओं को यादगार अनुभव प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इस समय हम मौजूद हैं कुंभ नगरी प्रयागराज की संगम रेती पर, जहां पर एक बार फिर से महासमागम का शुभारंभ हो चुका है। 3 जनवरी के पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ यहाँ लगभग करीब 30 से 32 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और अब जो है 14 तारीख को यहाँ पे मकर संक्रांति, उसके बाद मौनी अमावस्या पर करीब 3.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। और केवल प्रयागराज से नहीं बल्कि देश विदेश से यहाँ पे श्रद्धालु और साधु संतों का समागम होने जा रहा है।
एक बार फिर से कुंभ नगरी प्रयागराज में जैसे पिछले साल महाकुंभ के दौरान यहाँ पे महासंगम देखने को मिला था, ठीक उसी तरीके से इस बार भी महासमागम यहाँ पे होते हुए दिखाई पड़ेगा, जिसका शुभारंभ पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ हो चुका है। इसी कड़ी में संगम की रेती पे आज एक अद्भुत चीज़ देखने को यहाँ पर मिलने जा रही है, जो पहली बार शायद यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यहाँ पे बनाया गया है। अभी तक रेस्टोरेंट बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन ये नदी के ऊपर ये गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है, वहाँ पे ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। आप देख सकते हैं, ये है वो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। आप इसको दिखाइए, जो यहाँ से ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जिसमें सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, और ये एक अपने आप में प्रयागराज के अंदर एक अद्भुत, कह सकते हैं कि जो भी आपके यहाँ पे श्रद्धालु और जो यहाँ पे यात्री आने वाले हैं, उनके लिए ये उनको अपनी तरफ पूरी तरह से आकर्षित करेगा, और इसका अलग ही एक लुत्फ होगा, जिसका पूरा मज़ा जो है यहाँ के, चाहे वो प्रयागराज वासी हो और चाहे फिर वो देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु या साधु संत हों, वो सब इस अद्भुत रेस्टोरेंट का, जो पानी पे तैरता हुआ रेस्टोरेंट है, उस पर व्यंजनों का एंजॉय कर सकेंगे, और इसके साथ साथ ही यहाँ ये एक अद्भुत छटा बिगड़ता नज़र आएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कुंभ नगरी प्रयागराज में अद्भुत प्रयोग है, जिसको आज यहाँ की कमिश्नर महोदया सौम्या अग्रवाल जी इसका इनॉग्रेशन करने वाली हैं। मैं मधुर दरबारी, के न्यूज़ इंडिया, प्रयागराज।